अखिलेश यादव ने राहुल और अपनी जोड़ी को लेकर कहा, राहुल और मेरी जोड़ी बीजेपी की खटिया खड़ी कर देगी। सरकार आपके गठबंधन पर लगातार निशाना साधती है कि अखिलेश और राहुल में खटपट चलने लगी, क्या कहेंगे? ये ऐसी खटपट है जो उनकी खटिया खड़ी कर देगी। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी से जुड़े सवाल पर कहा, जयंत चौधरी के बारे में नहीं बोलना है क्योंकि वो समाजवादियों के पास से मलाई खाकर गए हैं। नारे पर चल रही राजनीति पर अश्विनी वैष्णव ने कहा, गरीब, महिला, किसान, युवा सब एक साथ मोदी जी के साथ है। झारखंड में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की हुंकार, झारखंड की जनता के बीच पहुंचकर लगवाए एक है तो सेफ है के नारे। भाई और बहनों, हमें सेफ रहना। मुजफ्फरपुर में ओवैसी ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर कहा, योगी क्या याकूब के सामने बोल सकते हैं बटेंगे तो कटेंगे? क्या प्रधानमंत्री याकूब को बोलेंगे कि एक है तो सेफ है? बीजेपी सिर्फ वाहियात बात करती है। ओवैसी ने कहा, बीजेपी सिर्फ एक धर्म को टारगेट करती है। मैं नारा देता हूं, अनेक हैं तो अखंड है। ओवैसी के बयान को लेकर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि एआईएमआईएम की विचारधारा जहरीली है। कांवड़ यात्रियों के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का चुनाव आयोग को पत्र। एसपी ने मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनकर वोटिंग करने पर पुलिस द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने की चुनाव आयोग से अपील की। डिप्टी कमिश्नर ब्रजेश पाठक ने बुर्के के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा, पार्टी को संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। चुनाव से पहले बारामती में अजीत पवार की भावुक अपील, कहा मैं अकेला था, अब मेरी मां मेरे साथ है, अपने अजीत को विधानसभा भेजो। एनसीपी नेता जितेंद्र अव्वान के नारे पर नई राजनीति को लेकर कहा गया, सीएम योगी को इंसानियत थोड़ी समझ आएगी, इंसानियत तो सिर्फ इंसान को ही समझ आ सकती है। आज इंदिरा गांधी की जयंती मना रहा है देश। कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। अपनी दादी इंदिरा गांधी को लेकर राहुल गांधी का भावुक पोस्ट, दादी हिम्मत और मोहब्बत दोनों की मिसाल थी, उनकी यादें मेरी शक्ति हैं जो हमेशा मुझे राह दिखाती हैं। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के मद्देनजर 24 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। हाईकोर्ट ने दिए मास्टर भवन दिल्ली को अटैच करने के आदेश। सेली हाइड्रो कंपनी को सरकार ने देने हैं अपफ्रंट प्रीमियम के 64 करोड़ रुपए। गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार में हो रहा है हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन। ये पादरी शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर धर्म परिवर्तन करा रहे, ऐसे पादरियों को जेल भेजें। जबरदस्ती पादरी पाखंड, चमत्कार, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर प्रलोभन दे करके हमारे हिंदू भाइयों का धर्म परिवर्तन कर रहा है। टोंक थप्पड़ कांड पर बोले हनुमान बेनीवाल, कहा अगर मैं होता तो उस एसडीएम को 4 थप्पड़ और मारता। नरेश ने बिल्कुल ठीक किया। जौनपुर में गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में हिडन कैमरे की आशंका को लेकर बीती रात यूनिवर्सिटी में चला हंगामा। फॉरेंसिक टीम ने की जांच। गेट पर लड़कों ने किया हंगामा, लेकिन फॉरेंसिक टीम के जांच के दौरान किसी भी तरह का हिडन कैमरा महिला वॉशरूम में नहीं मिला। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और शरद गुट के नेता अनिल देशमुख पर बीती रात पत्थर से हमला, सिर पर लगी गंभीर चोट। अनिल देशमुख पर हुए हमले को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। कांग्रेस बोली प्रदेश में गुंडा राज, बीजेपी ने चुनावी स्टंट बताया। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोर्राट ने हमले की निंदा करते हुए कहा, मारपीट किए जाने के सवाल उठता है कि राज्य में कानून का राज है या गुंडों का। बीजेपी ने हमले को बताया चुनावी स्टंट। कालोट विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रभारी अविनाश ठाकरे ने कहा, देशमुख ने अपने ही कार्यकर्ताओं से कराया है पथराव। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अरविंद केजरीवाल ने इस हमले की निंदा की। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, लोकतांत्रिक समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस ने हमले को लेकर चुनाव आयोग से तत्काल कदम उठाने की मांग की, निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील। अनिल देशमुख पर हमले से गुस्साए कार्यकर्ता, पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने जल्द हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। कल होने वाली वोटिंग से पहले महाराष्ट्र और झारखंड में थम गया चुनाव का शोर। आखिरी दिन सभी पार्टियों ने लगाया जोर। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर कल मतदान। परसों यानी 23 नवंबर को होगी मतगणना। महायुति और महाविकास अघाड़ी में कड़ी टक्कर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पहुंचे। मत्था टेकने के बाद पानी पिलाने और बर्तन धोने की सेवा की। राहुल गांधी गोल्डन टेम्पल में वीआईपी दर्शन कराने पर एक महिला नाराज। गुरुद्वारों में ही किया हंगामा, बोली गुरु घर में सब बराबर। रांची में कांग्रेस सांसद राहुल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी आरएसएस ने हमारी विचारधारा की लड़ाई, आदिवासियों के खिलाफ बीजेपी की सोच है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, संविधान की रक्षा कर रही है कांग्रेस, बीजेपी खत्म करना चाहती है।
जाति जनगणना को लेकर राहुल ने पीएम मोदी को घेरा, बोले हम झारखंड में करेंगे जातीय जनगणना, बढ़ाएंगे आरक्षण। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने की बड़ी घोषणा, कहा दिसंबर में लाडली बहन योजना के लाभार्थियों को मिल जाएगी उनकी किश्त। सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी पर किया प्रहार, कहा वो महाराष्ट्र की तिजोरी लूटने आए, उन्होंने धारावी के बारे में दी गलत जानकारी। झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान, बीजेपी बनाम कांग्रेस जेएमएम में कांटे की टक्कर। यूपी, पंजाब और केरल में भी थमा उपचुनाव प्रचार का शोर, 20 नवंबर को होगा मतदान। उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, 23 नवंबर को होगी मतगणना। एमएचए की हाई लेवल मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला, मणिपुर में सीएआरपी की 50 और कंपनियां भेजने की तैयारी, पहले भेजी जा चुकी हैं 20 कंपनियां। राहुल गांधी ने रांची में उठाया मणिपुर का मुद्दा, कहा प्रधानमंत्री मोदी को वहां जाना चाहिए था, लेकिन वो अब तक नहीं गए, वहां क्या हो रहा है सबको पता है। आरएसएस ने मणिपुर हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा महिला बच्चों को बंधक बनाकर हत्या करने के अमानवीय, क्रूर और निर्दयी कृत्यों की आरएसएस करती है निंदा। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का लेवल, कल से गंभीर स्थिति में एक्यूआई। आज दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर एक्यूआई का स्तर 500 या उसके करीब। मायानगर, नेहरू नगर, नॉर्थ कैंपस सहित कई जगहों पर एक्यूआई 500 के पार पहुंचा, लोगों का सांस लेना दूभर। अभी तक के सबसे खराब स्तर पर है दिल्ली का प्रदूषण, सुबह का औसत एक्यूआई 494। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्मॉग के चलते कम हुई विजिबिलिटी, सुबह 100 मीटर से करीब रही विजिबिलिटी। बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्रीय कर्मियों के संगठन ने वर्क फ्रॉम होम की मांग की, साथ ही साथ सभी कार्यालय भवनों में एयर प्यूरिफायर लगाने की मांग। दिल्ली एनसीआर ने वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई सरकार को फटकार, कहा बिना निर्देश न हटे ग्राफ 4, सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण को लेकर सभी जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश, दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने के आदेश। दिल्ली प्रदूषण पर 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, बिना हमारी इजाजत के ग्रेड 4 नहीं हटेगा। राजधानी प्रदूषण के खतरनाक स्तर के चलते दिल्ली यूनिवर्सिटी सब ने उठाए सख्त कदम, शनिवार तक सभी क्लासेस ऑनलाइन। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 6 और 7 में प्रदूषण को लेकर एलजी विनय सक्सेना ने किया दौरा, एंटी स्मॉग विजिटिंग ड्राइव चलाया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली, व्हाट्सएप पर 2 से 3 दिनों में काम तमाम करने की धमकी मिली। भारत का मोस्ट वांटेड अनमोल बिश्नोई अमेरिका कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल। 6 दिसंबर को दिल्ली मार्च करेंगे प्रदर्शनकारी किसान, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। दिसंबर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यूपी, मेघालय और पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय ने 22 ठिकानों पर डाला रेड, बाहर करोड़ों से ज्यादा कैश जब्त। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब साबरमती रिपोर्ट की अमित शाह ने की तारीफ, कहा सच को दबाया नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का बड़ा फरमान, अब मस्जिद कमेटियों को जुम्मे की नमाज के दौरान तकरीर के विषयों के लिए वक्फ बोर्ड से लेनी होगी इजाजत, भड़के ओवैसी। के संजय मूर्ति होंगे भारत के अगले सीएजी, गिरीश चंद्र मुर्मू की लेंगे जगह, 20 नवंबर को कार्यकाल पूरा करेंगे मौजूदा सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू। कांवड़ियों को लेकर उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान, कहा कांवड़ यात्रा के नाम पर 2 महीने सड़कें बंद करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज ने 17 नवंबर को 7 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान मरीन से सफलतापूर्वक बचाया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पास से पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के जहाज ने पकड़ा था। पुणे में भारत ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं ने साथ में किया युद्ध अभ्यास, संयुक्त एक्साइज की ऑस्ट्रिया हिंद दिया गया नाम। रामनगरी अयोध्या में छाई श्री राम तिलकोत्सव की रौनक, बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए देश दुनिया से आए भक्त। यूपी बोर्ड ने जारी किया हाईस्कूल और इंटरमीडिएट एग्जाम का शेड्यूल, 24 फरवरी से 12 मार्च चलेंगी परीक्षाएं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां तेज, सभी अखाड़ों के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम, 2000 से ज्यादा अति विशेष जवान होंगे तैनात। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लंबे समय से नहीं हुई बारिश, सूखे जैसे हालात, पेयजल का संकट। लाहौल स्पीति को जोड़ने वाला कुंजुम पास पर्यटकों के लिए बंद, सड़क पर बर्फ जमने से बढ़ गया था खतरा। नोएडा में निर्माण कार्य के दौरान एक मकान और दुकान गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबे 4 मजदूर, 1 की मौत। नागपुर के कलमना में तलवार लहराते 5 युवकों का वीडियो वायरल, पुलिस को 5 को पहुंचाया हवालात। गुजरात के पाटन के धारपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के दौरान एक छात्र की मौत, सीनियर छात्रों ने 3 घंटे करवाई थी रैगिंग। आनंद के खंबात में आयोजित मेले में एक समुदाय के धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर हंगामा, थाने का घेराव करके किया गया बवाल।
राजस्थान के जोधपुर के मथुरा दास मातुम अस्पताल में रविवार को देर रात एक वार्ड में लगी आग, एक मरीज गंभीर रूप से झुलसा। बांदा में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत, सीसीटीवी में कैद घटना। रोहतास में बेखौफ बदमाशों ने एक 8वीं के छात्र पर चाकू से किया जानलेवा हमला, हमले में बुरी तरह लड़का हुआ जख्मी, हालत गंभीर। उधम सिंह नगर में एक बार फिर रेल हादसा करवाने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर 40 फीट लंबा सरिया मिलने से हड़कंप। मेरठ के सरूरपुर में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर में बाइक सवार चाचा और उसकी 2 भतीजों की मौत, परिजनों ने किया हंगामा।